पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें अब आम होती जा रही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी या फिर क्या महाराष्ट्र की सरकार को हटाकर यहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकेगा। खैर, इसके तीन मुद्दे हो सकते हैं कि आखिरकार अगर सरकार गिरेगी तो किस तरीके से गिरेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये खबरें आखिरकार क्यों बन रही है, क्यों इस तरह की खबरें निकल रही है, जो मैंने आपको कल समझाया था कि ये मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी, जो विपक्षी पार्टी है, उसने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। बार बार गवर्नर के पास जाकर सरकार की शिकायत की और कहा कि सरकार महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उसी बीच शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत गवर्नर से मिले, उसके बाद शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ गवर्नर से मिले। दोनों ही का इससे पहले ये कहना था कि गवर्नर दरअसल राजनीति का काम कर रहे हैं और गवर्नर खुद राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। गवर्नर हाउस राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है, बीजेपी के प्रति वो बायस्ड है, इस तरीके की भी आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके चलते ये बैठक होने के बाद सबकी के कान खड़े हो गए ये सुनने के लिए कि क्या सचमुच में एक बार फिर सरकार को गिराने के लिए कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी। इस बीच खबरें ये भी आई कि शरद पवार कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीके से नाराज है। शरद पवार जो सूत्र कहते हैं उसके मुताबिक शरद पवार ने बार बार उद्धव ठाकरे को ये बातें कही कि विधायकों के साथ संपर्क बना रहना चाहिए, विधायक की शिकायतों का परिमार्जन होना चाहिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारियां भी बांट देनी चाहिए एक तरीके से, और लॉकडाउन खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अब धीरे धीरे कदम उठाने चाहिए। इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ अनबन तो नहीं चल रही, ये बात निकल कर आ रही थी। अब ये बात में कहीं ना कहीं घी डालने का काम किया जब राहुल गांधी का बयान आया कि वो महाराष्ट्र की सरकार में डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते वो इसके बारे में नहीं कह पाएंगे। हालांकि उसके बाद शाम को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका ट्वीट जो है वो तोड़ मरोड़ कर, उनका जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको पेश किया गया। दरअसल राहुल गांधी जो कह रहे थे वो एक तरीके से सही है। कांग्रेस पार्टी की अकेली की सरकार महाराष्ट्र में नहीं है, कांग्रेस ना ही मुख्यमंत्री है ना उनका उप मुख्यमंत्री है। कांग्रेस इस सरकार में शामिल है, उनके मंत्री इस सरकार में शामिल है। कांग्रेस अपने अकेले के दम पर जिस तरीके से वो पंजाब में फैसले ले सकती है या बाकी जगह पर जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है वहां पर फैसले ले सकती है, उस तरीके से वो महाराष्ट्र में फैसले नहीं ले सकती। लेकिन इसी सब चीज के चलते बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। तो अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरनी है तो क्या होना चाहिए। हाँ, इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी क्लैरिफाई किया कि उनको सरकार गिराने की कोई जल्दी नहीं है। खैर, उनको जल्दी नहीं होगी, लेकिन फिर भी तीन उसमें चीजें हो सकती है। एक, या तो सीधे सीधे कांग्रेस या एनसीपी महाराष्ट्र की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, उसके बाद सीधे ही सरकार गिर जाएगी। लेकिन इस वक्त वो स्थिति नहीं बनती नजर आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है तीनों पार्टियों का जो शत्रु पार्टी है या फिर जिसके खिलाफ वो है बीजेपी। अब बीजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियां हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना कोई ऐसा चुनाव है कि जिसके चलते इस तरीके का फैसला हो सकता है। दूसरा, एनसीपी और बीजेपी की सरकार बने, जो आज की तारीख में बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि एनसीपी में देवेंद्र फडणवीस का काफी विरोध है, इस तरीके की खबर है। तो दूसरे किसी को शायद नेता चुनना होगा, तो वो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। या तो बीजेपी को कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना में फूट डालनी होगी, उनके विधायकों को तोड़ना होगा, और जिस तरीके से कर्नाटक में तोड़े थे उतने विधायकों से काम नहीं चलेगा। तो 20 से 30 विधायक उनको तोड़ने होंगे, तभी जाकर ये मामला हो पाएगा। 20 से भी ज्यादा, 30 विधायक कम से कम तोड़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा जंजाल है, और आज की स्थिति में जब कोविड-19 की स्थिति चल रही है, ऐसे में 30 विधायकों को तोड़ना ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद चुनाव भी होंगे, क्या इस स्थिति में कोई चुनाव का सामना करने के लिए तैयार होगा, ये भी एक सवाल होगा। तो ये तीन ऑप्शंस हैं जो बनते नजर नहीं आ रहे। रहता है चौथा आखिरी ऑप्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो बहुत सारे राज्यों में इस तरीके के सवाल उठेंगे। गुजरात में सवाल उठेंगे जहां पर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, या मध्य प्रदेश जैसे वहां पर इंदौर जैसे शहर में मामले बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी ये सवाल कांग्रेस उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके चलते आज की स्थिति में कम से कम सरकार गिरेगी इस तरीके का माहौल नहीं बन रहा है। अब ये मीटिंग का सिलसिला क्या चल रहा है, तो दरअसल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, शरद पवार भी बोल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की मीटिंग्स अब ज्यादा होगी। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी सरकार गिरे, और खास करके तब जब कोविड के मामले महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल कोविड के चलते राजनीति को विराम है, लेकिन कोविड के खिलाफ क्या हो सकता है, इसके लिए तीनों पार्टियों को साथ में मिलकर मतभेद बुलाकर
काम करना इस सरकार में ज़रूरी हो गया है।